का मसला रखते हैं, तो हमने अपनी उड़ान को दुगनी करने का मसला रखते हैं। जयराम महतो आज कहाँ? मैंने आपका 1 से 1.5 साल पहले करीब क्रॉस इंटरव्यू चल रहा था जिसमें 1 to 1 वाली बात हम लोग किए थे। आज जयराम महतो कहाँ है? मुझे लगता है कि यूथ आइकन बनते हैं और एक बड़ा आइकॉनिक सिस्टम से आप अपने आप को वो अल्लू अर्जुन वाली स्टाइल में वो स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ जाना, वो गमछा को साइड से लपेटना, क्या यही जयराम महतो है या वाकई दिल्ली या रांची में भी इस तरह का दिखेगा? देखिए, आज जो जयराम महतो यहाँ पर, यही जयराम महतो दिल्ली में दिखेगा, यही रांची की राजधानी में दिखेगा। हमें अगर समय मिला तो बल्कि इससे दुगनी शक्ति और इससे दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग वहाँ देखेंगे। यहाँ तो बात करने वाले ये लोग, सुनने वाले मेरे लोग, वहाँ जब बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तिस्मार खां, तुर्रम खान होंगे, उनके सामने हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी। क्योंकि मैंने अपने आप को आकलन किया है, जब जब हम किसी आंदोलन में जाते हैं और प्रशासन की संख्या देखते हैं, तो जितना वर्दी में जितना स्टार दिखते हैं और स्टार वालों की जितनी संख्या देखते हैं, हम अपने आप को उतना जुनूनी पाते हैं। बड़ी शिद्दत के साथ अपनी काम में आप लगे हैं। कहीं ये शिद्दत आने वाले समय में जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे, लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति का काम आप कर पाए। यह संभव नहीं होगा। यह परिस्थिति में अपने आप को कैसे सामंजस्य? देखिए, हम ऐसी परिस्थिति में प्रयास करेंगे कि हम लोग का जो हमारी जो शक्ति है उसे मैंने फैलाया जाए, हमारे साथी जो हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी ऐसे योग्य बनाया जाए कि लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए वो कार्य कर सके। उदाहरण के लिए भी हमारी गैरहाजिरी में 2-4 जगह हमारे साथी आंदोलन करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। अभी राजनीति के गलियारों में ये बात चल रहा है कि काशी विधानसभा को क्रैक करके एक नया मार्गदर्शन बना पाना जयराम महतो के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा जयराम महतो कैसे बने? निश्चय ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, कोडरमा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, रांची में, दूसरे जयराम महतो लाइनअप हो चुके हैं। बस वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, लोगों का भरोसा, प्यार, विश्वास जीतते हुए, मुझे लगता है जहां हम आए हैं वे भी आ जाएंगे। जयराम जी, आप अपने आप को ऊपर ले जाएंगे कि आप केवल किंग मेकर बनेंगे, या लोगों को बनाकर एक प्रॉपर स्टेप पर उसको लाकर रखेंगे, या आपको खुद भी लग रहा कि मुझे भी आगे जाना है? देखिए, मुझे भी स्वयं आगे जाना होगा। अगर हमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो मुझे लगता है नेतृत्व की बागडोर को संभालनी होगी। अतः मुझे भी स्वयं आगे आना होगा, मेरे कुछ साथियों को भी आगे आना होगा, ताकि जब मिलकर चलेंगे तो काम आसान होगा। कहा गया कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत बड़ी बात। देखिए, जब किसी भी राजनीतिक स्तर पर आपको अपनी बात को रखने के लिए उतरते हैं तो भाषाओं का चयन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। आज हाउ शुड बी अ लीडर एंड हु शुड बी द बेस्ट लीडर हु कैन कंटिन्यू दिस स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ योर पर्सनल रिक्वेस्ट? The leader, the word of leader describe the quality of leader. L, loyalty. E, effective. A, aim. D, daring. Again E, educated. R, responsible. Do you think are you responsible for this state to continue? Yes, I know. I am a young generation, but step by step I will learn and I will make myself to handle the situation of my state, to handle the situation of my country. थोड़ा बहुत थकावट तो आई है, लेकिन यूथ हैं और चलिए गाना गा दीजिए लोगों के लिए। ये गाना तो बचपन में अच्छा गाते थे और हमारे एक शिक्षक हैं असगर अली, वो अक्सर और कैलाशपति महतो अक्सर बोलते थे कि उसको लेके आओ, वो अच्छा गाना गाता है, गाते थे। उस समय क्या गाना था? दीवाना बना या दिली रे दिले पैसे गेले, तो ऐसे करके गीत था। सतीश दास जी का, मनोज देहाती, गौतम जी का बड़ा अच्छा गीत उस समय चलता था, तो हम लोग भी गाते थे। बाकी अगर व्यक्तिगत हम लोग की बात कही जाए तो बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी मैंने शौक रहे वो राजकुमार की ओर आकर्षित हुए और ऐसे सॉन्ग जो रेवोल्यूशनरी हों, तो उसी पर हम लोग का फोकस रहा। अच्छा, थोड़ा सा कटा 5 मिनट और समय लेंगे अगर आप थके नहीं मत होगा। अभी ये भी चल रहा है कि बलियापुर का अधिवेशन के बाद बहुत सारे लोग आपस में टूटे हैं और कहीं नहीं कि फंडिंग को लेकर लोग इस गलियारे में बात कर रहे हैं कि जेबी के एसएसबी गलत रूट पर जा रहा है। देखिए, अगर ऐसी बातें पीछे से आ रही हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एटीट्यूड के साथ नहीं जीते हैं कि हम हैं तो हम ही हम हैं और हम हैं तो हम ही सही है। अगर नकारात्मक चीज़ें हमारे पीछे हैं और अगर वो चर्चाएं हमारे पीछे हो रही हैं और वो पीछे से होते हुए हमारे कानों तक, हमारे इन फ्रंट में आती है, तो हमें लगता है उस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक बलियापुर का बात आया, मैंने उसकी समीक्षा और आकलन किया
साथी के नाराज होने का कारण था कि उन्हें मंच में बात रखने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लीडर की दरकार है जो कंप्रोमाइज कर सके, जो सेक्रीफाइस कर सके। आज की डेट में क्या होता है कि यूथ अपने आप को, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्द अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत जल्द ख्याति पा लेना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, टाइम ऑफ हार्ड वर्क। तो इन चीज़ों के कारण बलियापुर में बहुत सारे लोग नाखुश हुए जब उनको बाकायदा बात रखने का मौका नहीं मिला। संभव भी नहीं कि आप सबको दे पाएंगे। तो मुझे ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो मतलब स्थितियों को सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि अगर कुछ त्रुटियां आती हैं तो आपके साथ बैठ के टेबल टॉक करें और वहाँ समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करें। तो ऐसे लीडर्स की हमें आवश्यकता है। जहाँ तक रहा फंडिंग का सवाल, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और जहाँ तक फंडिंग का सवाल जब भी अराइज होता है तो लोगों के जहन में सवाल आता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि। तो बाकायदा उस दिन भी मैंने अपनी लिस्ट को जारी किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हम लोग बाकायदा वहाँ भी पढ़े थे। लगभग 18 जो कंट्री हैं, आपका सऊदी अरब, UAE, मॉरिटानिया, मॉरिशस, फ्रांस, कुवैत, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ से हमको 18 गिने थे। वहाँ से हम लोग को चंदा आया था मजदूरों के रूप में। तो वही हमारी जो मजबूती है उसका कारण है। और मेरा मानना है कि जब 2024 का चुनाव आएगा उसमें हम लोग क्राउड फंडिंग करेंगे। हमारा जो आत्मनिर्भरता हमारी होगी सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट फंडिंग के साथ जाएंगे तो फिर हमें और बाकी लीडर्स में अंतर क्या रहेगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है झारखंड और हमारा हिंदुस्तान, क्या किस चीज़ को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, सब त्याग तपस्या इस चीज़ को मानते हैं और कर भी रहे हैं। आज हम भले मीडिया के सामने हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को अपने भीतर जो क्या घट रही है उसको बताएं, लेकिन बाकायदा बहुत बड़ा त्याग होगा। छोटा भाई का शादी आज के डेट में इतना आसान काम नहीं, भाई हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं था, मना के बहुत बातें हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग हुआ। तो लोगों को बताना नहीं चाहिए और हम बताना भी नहीं चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी जनाब भाई, आपको याद है प्रसाद महतो के दरवाजे पर हम दोनों मिले थे और वहाँ हमारे क्रॉस इंटरव्यू जो याद है। आज वहाँ और आज हम यहाँ पर मिले हैं चटाई धाम पे, मंदिर घूमे क्या कभी? हाँ बिल्कुल, कैसा लगा? बढ़िया है।